जम्मू कश्मीर के अंदर यूं तो पुरतशद्दुद वाक़यात माजी में होते रहे हैं और जराइम की शरह में भी इजाफा मौजूदा वक्त में देखा गया है, लेकिन वाक़यात अलग अलग हैं। केसेस अपनी अपनी नौइयत के हैं और ये कहा जा सकता है कि कहीं पर अपनों ने अपनों को ज़ख्म पहुंचाया और कहीं पर रियासत की वजह से भी या कामकाज की वजह से या पॉलिसियों का भी माजी में लोग शिकार होते रहे, जिसके खिलाफ हालात ख़राब होते भी हमने देखे। लेकिन अल्लाह का करना हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ही सही सूरत हाल बेहतर होती चली गई और अमन की फ़िज़ा में लोगों को सांस लेने का मौका भी मिला। लेकिन आज उस वाक़े से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ जो एक छोटा, आपको ख़बर की जब आप नज़र देखेंगे या ख़बर की नज़र से देखेंगे या इसको अहमियत देंगे, बहुत छोटा वाक़या है लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल, इंसाफ फराहम करने वालों के लिए बहुत बड़ी बात, या फिर उन लोगों के लिए एक सबक जो इस तरह के वाक़यात को अंजाम देकर ये कहते हैं कि किसी को पता नहीं। लेकिन ये याद रखना होगा कि रब्बे कायनात की लाठी में बहुत ज़ोर है, दम है, वो किसी भी वक्त आपको जकड़ सकती है। जम्मू कश्मीर में रामबन ज़िले में इसी तरह का एक वाक़या पेश आया। 10 साल पुराने केस में जहां बेटे का कत्ल बाप ने किया, ये जाकर पता चला, और अब बाप को बेटे के कत्ल के इल्ज़ाम में जहां अब तक सज़ा नहीं दी जा सकी थी 2 साल की सज़ा सुनाई दी गई और जेल भेज दिया गया। मकामी अदालत थी जिसमें जम्मू कश्मीर या जम्मू सूबे को आप देखेंगे तो 10 अजला में से एक ज़िला रामबन है। तकरीबन 10 साल पुराना केस। अपने 2 साल के बच्चे को जहर देकर एक बाप ने उसकी जान ली। इस जुर्म में इस शख्स को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। पुलिस का जो बयान आया, ज़िला और सेशन अदालत यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रामबन, जिसने RS जसरोटिया की अगुवाई में जब आज समाअत हुई, तो इंड गांव के रहने वाले मोहम्मद शफी को उसके बेटे मोहम्मद मोहम्मद सुलेमान के कत्ल में मुजरिम करार दिया गया। लड़का 30 अक्टूबर 2013 को अपने घर में मशकूक हालत में मुर्दा पाया जाता है। इस दौरान तफ्तीश होती है और ये बात सामने आई कि इसी का बाप सुलेमान का जो फादर है, इसका पिता मोहम्मद शफी, जिसने बच्चे को जहरीली कीड़े मार दवा पिलाई थी जिससे इसकी मौत हो गई। इसी तरह का वाक़या एक कुपवाड़ा के अंदर भी हाल ही में आया था, जहां एक बच्ची को कत्ल कर दिया अपने बाप ने और इस वक्त सलाखों के पीछे है। लेकिन ये भी केस भी उसी तरह का कि किसी को पता ना चले, ये काम किया तो गया, मगर 10 सालों बाद ही सज़ा आज बाप को हुई। पुलिस बयान के मुताबिक 30 नवंबर 2013 को कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम के खिलाफ 26 जनवरी 2014 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई और आखिरकार मोहम्मद शफी को उम्र कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। पुलिस बयान ये भी बताता है कि अगर जुर्माना ये शख्स अदा नहीं करता, मुजरिम जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में मजीद तकलीफ में आएगा और मजीद 6 माह कैद की सज़ा उसे भुगतनी पड़ेगी, यानी एक्सटेंड कर दी जाएगी। अब एक्सटेंड कितनी होगी जब उम्र कैद ऑलरेडी इसको कर दी गई है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जानिब से। ये पहला ऐसा वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात हुई। मुख्तलिफ NCRB की रिपोर्ट्स आई, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट्स भी आती रही। जब जब मुल्क की किसी रियासत या UT के अंदर जराइम की बात हुई, शरह अमवात की बात हुई, शरह जराइम की बात हुई, तो जम्मू कश्मीर भी उनमें से एक था, लेकिन कम केसेस थे। अब ऐसे केसेस बाज़ औक़ात जिनका पता नहीं चलता या अनरिपोर्टेड केसेस भी आप कह सकते हैं, जो पुलिस या सिविल हुकाम या कानून नाफिज करने वाले इदारों या फिर इंसाफ फराहम करने वाले लोगों के नोटिस में कभी कभार नहीं आते। लेकिन ये जो केस था एक अलग नवीयत का था और अच्छा ये हुआ कि अदालत ने देर आए दुरुस्त आए वाली बात पर भी अमल तो नहीं किया, लेकिन इस बात पर अमल ज़रूर किया कि आईनी जवाज़ क्या इस केस का बनता था या नहीं। आखिरकार मोहम्मद शफी को इस इल्ज़ाम में कि उसने 10 साल पहले अपने बेटे को जहर पिलाया और कीड़े मारने वाली दवा उसे पिलाई, आज 10 साल 10,000 रुपये जुर्माना और उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। होप सो कि उन तमाम लोगों के साथ भी इंसाफ हो जो इस तरीके से इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं।